दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष दो बिंदुओं में वार्तालाप करने आया हूं। दोनों बड़े गंभीर हैं, दोनों चुनाव आयोग से संबंधित हैं और मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी वरिष्ठ संस्था जिसको सींचा गया, पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया इतने सालों से, वो कभी भी इस गिरावट के स्तर पे आए कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहे। कोई भी नहीं चाहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन ये कहना आवश्यक है कि कभी भी ईसीआई ईगर एंड कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। ईगर एंड कंप्लायंट न बनना चाहिए, न बनने देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा और वो भी को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल न हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीज़ें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब 1 महीने के बाद जब चुनाव अंत हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में। पद के आधार पे भी नाम नहीं आता है। उनके ऊपर न चेतावनी है, न प्रतिबंध है, न नाम लेकर दोषारोपण है। और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, direct quote unquote direct star campaigners not to make utterances contrary to the MCC। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं। 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, quote unquote utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond MCC period unquote। ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। इस प्रकार के वक्तव्यों का क्या मायने है? ये तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल परसों तरसों आप वापस वही करेंगे। इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहां की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, तभी क्यों उठती है? ये झूठी बराबरी किसकी? दोनों अध्यक्षों को लिख दिया फॉल्स इक्विवेलेंस करके। ये इस संवैधानिक स्तर की उच्च स्तरीय संस्था को शोभा नहीं देता। ये उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बिल्कुल विरुद्ध है। ये चुनाव आयोग है, किसी का चुनावी एजेंट नहीं है। इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट द इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी। क्या चुनाव आयोग के विवेक और तर्क में ये लेवल प्लेइंग फील्ड लगती है उसको? ये बराबरी की समतल जमीन का ये वक्तव्य है कि आप बांसवाड़ा में आप कहीं और घिनौने शब्द कह दें, आप गाली गलौज कर लें, आप स्तर ले आए गटर के स्तर पर, और 27 दिन बाद कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार।
हम तो अचंभित हैं कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान का पालन नहीं करती, सत्ता के पालनकर्ताएं उनका पालन करने लगती है, सत्ता में जो बैठे हैं उनकी तरफ झुकने लगती है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत है।